Bumrah is not one of the best bowler in the world at the moment, especially in shorter format. राइट अच्छा, आपने ये कहा कि मैं जैसे देखा शोएब अख्तर एक बहुत स्टार फास्ट बॉलर थे, मैच विनर थे और प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग कराते थे और विकेट्स भी निकाल लेते थे, मगर थोड़ी शूशा भी थी, या शोर भी करते थे, बाल वाल भी बड़े थे। अगर आप कह रहे हैं कि भाई पर्सनैलिटीज बड़ी डिफरेंट थी, मगर वो भी काम करते थे अपनी जगह। अगर बुमराह भी ये काम स्टार्ट कर दे, हाँ। हो सकता है उसका फोकस वो ना रहे, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। शोएब भाई को वो चीजें सूट करती थी। हाँ। और परफॉर्मेंस थी तो लोग कहते थे हाँ भाई शोएब अख्तर धल्ले से कर रहा है। अगर बुमराह भी आज करते हैं तो लोग बुरा नहीं मनाएंगे, सही बात। लेकिन वो लोग जो परफॉर्मेंस नहीं करते और एटीट्यूड में घूमते हैं, शशकों में घूमते हैं, और ये चीजें बुरी लगती हैं। तो बड़े ग्राउंडेड इंसान है बुमराह, अपने काम से काम रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनके इंटरव्यूज देखें, बात लॉजिकल करते हैं और टीम को मैच जितवाते हैं, मुल्क को मैच जितवा के खामोशी से। बेहतरीन। जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है जब भी आता है, एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से दोस्तों, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फ़ैन को अब एक बात पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि गॉन वर द डेज जब हम समझते थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, भारत के साथ मौजने की बात ही दूर की बात है। मगर अब जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिसे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। कभी हम हारिस रऊफ़ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शहीन को मिलाते हैं, नसीम अभी बहुत जंग हैं, कभी हम आमिर का खैर मुझे लगता है कि शायद वो क्लाइमिक्स वाला टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, बट कभी हम उनको भी मिलाते हैं। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ़ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ते हैं। ये मिथ थी हारिस रऊफ़ की, मगर मैंने बहुत कम देखा है। आप IPL के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250-250 रन बन रहे हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो रही। आप आज देख लीजिए, बुमराह मुझे लगता है कि पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच में अगर डिफरेंस थे तो जसप्रीत बुमराह थे, और ये बात मनोअन तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उन जैसा बॉलर पाकिस्तान टीम के पास नहीं है। और कितना टाइम पीरियड लगेगा पाकिस्तान टीम के पास उन जैसा फास्ट बॉलर लाने में, और ये बात बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट मैं ये कह रहा हूँ, और पाकिस्तान के लिए शायद बहुत हर्टिंग होगा कि हम सिर्फ अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर ही मान करते हैं। और ये मैं आज के दिन की नाकामी के ऊपर नहीं बोल रहा कि जसप्रीत बुमराह ने बाबर आजम को आउट किया, जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद रिजवान को आउट किया, जसप्रीत बुमराह की वजह से ही पाकिस्तान जो है आज का मैच हारा। मैं इस वजह से नहीं कह रहा, आप उनको जब मर्जी तोल के देख लीजिएगा, वो हमेशा खरे साबित होंगे। आप जब मर्जी उनको तोल के देख लीजिएगा। और मुझे क्यों अच्छे लगे? मुझे इसलिए अच्छे लगे कि वो रन भी नहीं दे रहे, विकेट भी निकाल के दे रहे हैं। पाकिस्तान के दो पिलर हैं बैटिंग के, सब जानते हैं, इनको सरकाते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। दोनों पिलर्स को उन्होंने चलता किया। रिजवान को जहां पे आउट किया वो टर्निंग पॉइंट था, और मुझे लग रहा था कि फिर भी मैच हमारे हाथ में है, मगर जसप्रीत बुमराह को जहां पर रोहित शर्मा ने नीचे यूज़ किया वो कमाल हो गया। एक प्रेशर बना के रखा, अगरचे अर्शदीप ने भी अच्छे ओवर किए, अगरचे सिराज ने भी अच्छे ओवर किए, बट मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह का प्रेशर पाकिस्तानी बल्लेबाज लेते हैं। मैंने नहीं देखा पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कभी उनकी चढ़ाई करते हुए। जब पाकिस्तान जीता है तब भी, मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल आउट क्लास करके रख देना, ऐसा मैंने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाजों को चढ़ाई करते हुए नहीं देखा है। और आपने देखा होगा अक्सर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं, हम लोग भी, जर्नलिस्ट भी, हमारे आम क्रिकेट फैंस भी, हम लोग अक्सर मुआवजा करते रहते हैं कि पाकिस्तान का वो बॉलर उनसे बेहतर है, हमारी 150 वाला भी है, हमारे यॉर्कर बहुत अच्छे करते हैं, सब चीज़ें हम करते रहते हैं। बट मुझे लगता है, बल्कि आपने बाबर आजम का पॉडकास्ट भी देखा होगा, जब उनसे सवाल पूछा कि आखिरी ओवर में 15 रन बचाने हो तो आप किनको ओवर देंगे, तो उन्होंने नसीम शाह का, ठीक है बीइंग कैप्टन उन्होंने नसीम शाह का नाम लिया, इसमें कोई वो नहीं है, और मैं नसीम शाह को मैं खुद एक अच्छा बॉलर जरूर मानता हूँ। बट आई गेस कि ये कंपैरिजन वाला मामला शायद ख़त्म होना चाहिए। कुछ प्लेयर्स की क्लास ऐसी होती है कि आप उनको किसी के साथ जोड़ के रख नहीं सकते हैं, और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20वां मरतबा ऐसा वो साबित भी कर चुके होते हैं कि वो शायद दूसरे बॉलर से हट के हैं। और आई गेस कि जसप्रीत बुमराह वो बॉलर हैं जिनका पाकिस्तान का कोई भी बॉलर इस वक्त एट द मोमेंट जो अब की क्लास मौजूद है
हम शायद उनके कंपैरिजन में नहीं ला सकते, शायद उनके साथ कंपैरिजन करना भी मुझे लगता है कि गैर मुनासिब रहेगा। बीइंग न्यूट्रल क्रिकेट फैंस, बीइंग न्यूट्रल क्रिकेट एनालिस्ट आप समझ लीजिए कि या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट समझ लीजिए, मुझे लगता है कि वो हट के क्लास हैं, वो हट के हैं। जिस तरह आज उन्होंने मैच पाकिस्तान से छीन कर भारत की गोद में लाकर नहीं कुछ भी कर सकता है, तो इतना बड़ा बॉलर नहीं जितना बड़ा बना मतलब कि आप कह रहे हैं कि बुमराह उससे अच्छा यॉर्कर करवाते हैं? ऑलवेज यार, ये कैसे कह सकते हो क्या वो करता ही यॉर्कर है? वो उसके पास जो बॉल है छोटे रिदम के साथ, वो जिस तरह से बॉल करता है, जिस तरह से वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, मतलब वो बैट्समैन को वैसे ही कंफ्यूज कर देता है। तो हमारा शहीन इस लेवल पे कब आएगा यार? देखिए कैप्टन इस लेवल पे था, बल्कि उससे अच्छा ही जा रहा था। इंडिया वाले भी कह रहे थे कि इसकी फॉर्म वगैरह बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन कोई इंजरी के बाद जब ये आया ना, तो तब उसके बाद ये जो आउट ऑफ फॉर्म ही रहा है। वो एशिया कप में आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखा था? हाँ जी देखा। हाँ, जब आपको नहीं लगता रोहित शर्मा ने इसका करियर खराब किया जब रोहित शर्मा ने छिक्के मारे थे स्टार्टिंग में? हाँ जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो क्या वर्ल्ड कप की क्या चांसेस नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान की यही बॉलिंग लाइन जो कि हारिस रऊफ हमारे पास है, शहीनशाह अफरीदी है, ये हमारे ओपनर्स हैं, क्या यूनाइटेड स्टेट में जाके इंडिया के खिलाफ ये उनको पकड़ पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हारिस रऊफ आउट ऑफ फॉर्म हुआ है काफ़ी देर से। उसकी आज भी बॉलिंग देखी है, लेकिन वो चीज़ ना, वो बस पेस फेंक रहा है, कोई लाइन लेंथ वगैरह उसकी नहीं है, उसे मार बहुत पड़ रही है। यार देखें, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे। आप देखें इंडिया की बॉलिंग लाइन हमेशा पूरा दुनिया उन पर तनकीद करती थी, उनके पास पेसर नहीं है, पर अभी देखें उन्होंने क्या पूरी दुनिया की टीमों को हला के रखा होगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया तो है अब आउट ऑफ फॉर्म, मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग जा रहा है। आप ये इंग्लैंड वाली सीरीज भी देखें, बुमराह उनका जो खेल रहा है साथ सिराज है, वो उसकी बड़ी अच्छी है। बाकी उनके स्पिनर इस टाइम बड़े अच्छे कर रहे हैं, बड़ा अच्छा यादव है। तो बाकी ये चौथा मैच चल रहा है, बड़ा अच्छा उनका भी चल रहा है। मैं इंडिया के बॉलर दिखाता हूँ आपको। भविष्य कुमार का बॉल स्विंग होता है, उनके जितने बॉलर सबके सिराज का आजकल बॉल स्विंग हर किसी का बॉल स्विंग होता है भाई, लेकिन शहीन का अगर बॉल स्विंग होता है, थोड़ा सा समझ लें कि लाइन में बॉल पड़ता है और वो स्विंग हो जाता है, थोड़ा सा प्रेशराइज कर दिया और दूसरी टीमों को उन्होंने, तो अगर एक दो आउट कर ले तो उसका मतलब ये नहीं कि मैच हरवाए हैं उसने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल सेमीफाइनल हरवाया भाई, कितने मैच उसने हरवाया? किस मैच में उसने परफॉर्मेंस किया कि 5 विकेट ली हो? आप मुझे सिर्फ ये बता दें। किसी में भी नहीं। तो बस अगर नहीं है तो फिर हमारी बोर्ड को सोचना चाहिए। हमारी इस जगह पर, हमारे पाकिस्तान में तो हुकूमत तो उसकी लाते हैं जिसकी लाना चाहते हैं, वोटिंग के तो कोई सिलसिला ही नहीं है, तो शाहीन अफरीदी को कौन निकालेगा भाई? आप क्या बात कर रहे हैं यार? देखें, हम एक टाइम पे ना इंडियन बॉलिंग लाइन को बहुत एक्सपोज करते थे। इंडिया के पास बॉलर्स नहीं है, उनके पास भागते हुए स्पिनर्स हैं। आज देखो उनके पास बुमराह भी है, उनके पास कुलदीप यादव भी है, उनके पास सिराज भी है, उनके पास सर मोहम्मद शामी भी है। इतने बड़े बॉलर्स आ गए उनके पास। और हम जो पाकिस्तान की धरती है, इसे बॉलर्स की धरती कहते थे, ये कहाँ गई सर? सर मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान को जब बॉलर्स की धरती कहा जाता था ना, वो धरती ना पहले थी ना अब है। हकीकत जो बात है, हाँ एक प्रेशर था वसीम अकरम के दौर में, वकार यूनुस के दौर में, शोएब अख्तर के दौर में। शोएब अख्तर का रन अप, तेज बॉल, वसीम अकरम का स्विंग, रिवर्स स्विंग, वकार यूनुस का आउटस्टैंडिंग बॉल, उमर गुल के यॉर्कर। वो एक पुराने बॉलर थे यार, उन्होंने पुरानी खुराकें खाई हुई। और ये कहाँ के हैं यार? इन्होंने शवारमे खाए हैं, इन्होंने बर्गर खाए हैं। और भाई ये बर्गर बच्चे, इनको इनसे कहाँ बॉल होते हैं? नसीम शाह की मैं बात करूँ, नसीम शाह एक आउटस्टैंडिंग बॉलर है, लेकिन अगर इंजरी, अगर एक मैच के बाद ही आपको इंजरी होनी, तो आप किस किस्म के बॉलर हैं? कौन सी फिटनेस है आपके अंदर? शहीन शाह को इंजरी होती है मेन मैच में, उसकी जगह पे नवाज बॉलिंग करके मैच ये आ देता है, ये चुदवा देता है हमें। आपको बताओ यार, वो कौन से बॉलर हैं जो 2 ओवर के बाद ही इंजर्ड हो जाते हैं? ये बॉलर हैं, ये पाकिस्तान के बॉलर हैं। इनको अपनी बॉलिंग से ज्यादा अपनी फिटनेस पर करना चाहिए कि ये फारिग है यार मेरे हवाले से। शहीन अफरीदी का करियर रोहित शर्मा ने खत्म किया था एशिया कप के अंदर। कोई शक नहीं है, जो शहीन अफरीदी के बाद अगर 6 बैटिंग करता है वो, मगर ये बुमराह अगर 6 में से ये 7 बैटिंग उसके पास होंगी। मतलब कि हर कदम आगे ही रहता है बुमराह से। बुमराह आगे ही होगा वो भाई। मैं समझता हूँ वो बुमराह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में जितने बॉलर्स हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको बुमराह क्यों लगा यार? क्योंकि उसकी यॉर्कर जो आइज, उसकी लेंथ है वो बहुत परफेक्ट है शहीन शाह अफरीदी से। शहीन को तो मैंने अक्सर बॉल करते देखा, मुंह उसका नीचे होता है और बॉल फेंकता है। जी, उसके बॉलिंग एक्शन का थोड़ा सा मसला है, उसकी वजह से बेस्ट है बुमराह। यार देखिए, लाहौर आज अपने 4 के 4 मैच हार गई है। क्या हमारे देखे ना, जो हारिस रऊफ है वो भी हमारी नेशनल टीम के अंदर है और शहीन भी है, और ये दोनों बॉलर्स के साथ हम T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। ये इन पे काम होने वाला है वर्क। जैसे हारिस रऊफ हो गया, वो भी उसकी लाइन लेंथ नहीं ठीक, इसकी वजह से मैच हार। अच्छा, शहीन शाह अफरीदी कैप्टन नहीं करता सही। यारकर बहुत अच्छे हैं शहीन शाह अफरीदी के। तो शहीन ने तो 4 मैच हरवा दिए आज हमें। वो कोई बात नहीं होता रहता, पिछले 2 वर्ल्ड कप भी उसने जितवाए थे। शहीन ने कौन सा वर्ल्ड कप जितवाया? PSL के फाइनल जितवाए। बुमराह होता ही तो बुमराह ने 4 और 4 जिता देने हैं। बुमराह एक ब्रांड है यार, बुमराह की रिजर्व यॉर्कर मानी जाती है यार पूरी दुनिया। शहीन शाह अफरीदी ब्रांड है ना एक। शहीन बुमराह का बच्चा है। जा बच्चे, बाप होता है, बेटा होता है, शहीन बाप है, बुमराह बाप है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया उन पे मेहनत करता है अपने खिलाड़ियों पे। हमारे जो खिलाड़ी होते हैं, जब भी क्या नाम है स्टार्ट करते हैं, मतलब वो शुरू में सही होते हैं,
जब उन पे क्या नाम है आस्था गुरूर आने लग जाता है, फिर वो मेहनत करना छोड़ देते हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देते, इस तरह के वो होते हैं एंड तक लड़ते रहते हैं। बिल्कुल जो उनके क्या नाम है जो भी मतलब IPL हो गया, बाकी जो वो ये है वो अपनी ना फिटनेस का और दूसरा क्या नाम है अपनी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल और ये बस अपना इसलिए वर्ल्ड कप में जब भी होता है वो ये होता है क्या नाम है जब आप क्या नाम कोई बड़ी मैच चल रहा हो तो उसमें क्या बस ये चीज ये बंदे जो होते हैं ना ये काम है हमारे जैसे हमारे एंड पे आके मार खा लेते हैं। शाहीन आपको बड़े मैच का बॉलर नहीं लगता, बुमराह लगता है? मुझे नहीं लगता बुमराह लगती है। देखिए बुमराह देखिए अभी इंजरी से वापस आया था, क्योंकि जो भी बॉलर इंजरी से वापस आया चल नहीं पाता। बुमराह जब से वापस आया इंजरी से 8 माह की इंजरी तब से और ज्यादा खतरनाक हो गया वो, इसलिए वो क्या हम सोच रहे थे क्या नाम के बस बुमराह हमारे लिए कुछ नहीं कि वो उसने भी आके अभी आया है तो उसने मेहनत नहीं की होगी, मगर वो पीछे से पूरा अपना मेहनत करके आया अपने लेवल तक पहुंचा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी कौन सी खास बॉल है बुमराह की जो आपको बहुत पसंद है? ऐसी कौन सी क्वालिटी है बुमराह के अंदर बहुत पसंद है आपको? बुमराह की ये क्वालिटी होती है वो मतलब ऐसी बॉल करवाता है उस टाइम पे जो मतलब है ना उस टाइम मतलब अभी कोई वो ना नहीं वो बैट्समैन को पढ़ लेता, मैंने इस चीज को जानता हूँ। बुमराह बैट्समैन का माइंड पढ़ लेता है, यही बात है। शाहीन में ये क्वालिटी नहीं है अभी? शाहीन में मतलब है मगर वो ना मैंने जानते देखा मैं शादी के बाद ये बात कम हो गया कम हो गया। अगर इसका बुमराह का हारिस रऊफ से कंपैरिजन करें तो नहीं, हारिस रऊफ तो किसी काम कर, मुझे हारिस रऊफ वैसे शुरू में सन था मगर अभी फारग हो गया बिल्कुल ही। बाकी वो इस लाइक जितनी पैसे उतना बड़ा चिक्का खा लेता है वो भाई समझ ले पहले समझते थे क्या नाम ये विकेट यॉर्कर अपना विकेट लेने वाला बंदा है, मगर अभी ना वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका। अभी मुझे नहीं लगता अभी वो उस काबिल है, क्योंकि वो भी शादी करवा के फारग हो चुका है। ऐसे ही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बुमराह आपके यॉर्कर किंग कौन है, बुमराह या शाहीन? शाहीन अफरीदी जी। सर शाहीन तो बहुत से तजियाकार कह रहे हैं वो जो बॉल करवाते हैं तो ध्यान ही सामने नहीं होता। कोई बात नहीं होता है मैच। नहीं बीइंग पाकिस्तानी नहीं, एक एज अ क्रिकेटर सोचे कौन अच्छा यॉर्कर करवाता है? क्या करें आप? एज अ क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए कौन अच्छा यॉर्कर करवाता है? शाहीन अफरीदी करवाता है। ये शाहीन का नाम ले रहे हैं। कोई बात नहीं, आज ये मैच हारे हुए हैं, मैं इनका दरअसल सर ये जबरदस्ती हमारे साथ आया हुआ है लेकिन हमारे ग्रुप का नहीं है। शाहीन अफरीदी है भाई। लो रहा जी, लो रहा है। सर आपको क्या लगता है? कराची लाहौर। नहीं बुमराह अच्छी यॉर्कर करवाते हैं, अभी शाहीन शाह अफरीदी करवाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी। सर आपको क्या लगता है? शाहीन शाह अफरीदी। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम बुमराह। अगेन बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि बुमराह जो बॉलिंग करता है, जब मुझे लगता है कि बुमराह क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें कि मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम बुमराह। अगेन बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि बुमराह जो बॉलिंग करता है, जब मुझे लगता है कि बुमराह क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें कि मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम बुमराह। अगेन बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि बुमराह जो बॉलिंग करता है, जब मुझे लगता है कि बुमराह क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें कि